नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियोस को जो है लाइक करने का, दोस्तों से दबाकर शेयर करने का। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक करा रहा हूँ, जिसमें कि हम पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। आज हमारी बारी है एक नया चैप्टर शुरू करने की। चैप्टर दूसरा, जिसका जो नाम है वो है बहुपद। इंग्लिश में उसे पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं ना, पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर की प्रश्नावली जिसके क्वेश्चन है वो मैंने आपके पीछे लिख दी है, जिससे कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो देखिए, सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसके लिखे हुए हैं, वो जो हेडिंग लिखी हुई है वो हेडिंग मैं आपको बोल के बताता हूँ। देखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर, ध्यान रखना, एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको कारण भी बताना है और उत्तर भी बताना है। तो देखिए, एक चर के बहुपद का मतलब होता है जो नंबर होते हैं, जो एक्स वाई जेड जो भी होते हैं, ये सब आपके चर होते हैं। बाकी के जो नंबर होते हैं वो अचर होते हैं। तो एक चर वाला पूछा है, तो देखिए इसमें घात, एक्स पे घात जो घात दे रखी है, जो घातांक है वो एक पूर्ण संख्या होना आवश्यक है। अगर पूर्ण संख्या दे रखी है तो समझ जाइएगा कि जो है ये कैसा है एक चर है। कैसा है? एक चर बहुपद है। ये क्या है? एक एक्स क्या है? एक चर बहुपद है। ये हमें बताना है। अगर घात नहीं दे रखी है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं बेटा जो जीरो से लेकर शुरू होती है और अनंत तक चलती हैं, वो सारी आपकी पूर्ण संख्या होती हैं। ये मैं आपको करा चुका हूँ। संख्या के बारे में नहीं पता, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करिए और पहला इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना मेरा, है ना। तो देखिए, इसमें घात है 2, इसमें घात 1 है। एक है, घात कितनी है? एक्स पे घात 1 है। और देखिए दोनों जो है समान, यानी एक जैसे दे रखे हैं, और दोनों के पास जो है घात कैसी है? पूर्णांक है। तो हम कैसे कह सकते हैं ये हमारी कैसी संख्या है? एक ऐसा चर है, यह है एक्स चर। क्या लिखो? देखो ये लिखना, कारण के साथ बताया ना, यह है एक्स चर। एक्स चर क्योंकि घात पूर्णांक संख्या है, तो क्या लिख देंगे? चर, चर में बहुपद है। यह एक्स चर में क्या है? बहुपद है। कैसा है? बहुपद है। क्यों है? मैंने आपको बता दिया ना कारण, क्योंकि एक्स में जो संख्या दे रखी है वो पूर्ण संख्या दे रखी है, इसीलिए क्या है? चर बहुपद है। दूसरा वाला देखेंगे हम। दूसरे वाले में कह रहा है एक्स पे घात कितनी कह रहा है? 2 कह रहा है। 2 हमारा कैसा है? 2 हमारा पूर्ण संख्या है। 2 हमारी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम इसमें भी क्या लिख देंगे? यहाँ y चर में बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अब देखिए, तीसरा नंबर आपसे क्या कह रहा है? टी, टी पे घात कितनी है? तीसरा नंबर है ना, टी पे घात कितनी है? अंडर रूट लिखा है। अगर अंडर रूट में आ जाए तो वो क्या है? हमारा चर नहीं होगा। कारण क्या है? जब मैं इसे रूट से बाहर निकालूंगा तो जो टी की घात होगी वो क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। और 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ टी एक अचर बहुपद है। कैसा है? अचर बहुपद है। कैसा है? अचर बहुपद है। अब देखिए, y और y और बटे में कितना? 2। यही है ना सवाल आपका? y, अच्छा ये उल्टा लिखा है। 2 आपका ऊपर है इसमें और y आपका नीचे है। इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें y पे घात है वो आपकी 1 है। नीचे वाला है, यहाँ पर भी y पे घात 1 है। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात काय की हो जाएगी? -1 हो जाएगा।
माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसका साफ 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 क्या मतलब है कि ये कैसा है, ये बहुपद नहीं है। क्या कह देंगे हम, यह बहुपद नहीं है। हम क्या कह देंगे, यह बहुपद नहीं है। ये अचर मत लिख देना, कह देना यह बहुपद, ये लिख देंगे, सीधे लिख देंगे यहाँ टी एक बहुपद नहीं है, ऐसे लिख देंगे, ये ज़्यादा सही है ना, ये बहुपद नहीं है, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ यहाँ इसको भी यहाँ कर देते हैं, यहाँ y एक बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x पे घात 10 है, यहाँ पर x पे घात 3 है, यहाँ पर x पे घात यहाँ पर x पे, यहाँ पे y पे, यहाँ पर t पर है। तो यहाँ पर जो चर हैं वो चर तो दे रखे हैं, देखो ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर राशि है। लेकिन हमसे प्रश्न में उसने क्या कहा था कि हमें जो घात चाहिए, क्या देखो बहुपद में एक कौन सा, एक चर बहुपद में, एक चर बहुपद में मतलब क्या है कि सारे एक समान चर में होने चाहिए भाई। यहाँ पर चर में तो हैं लेकिन सब अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे इसमें एक्स वाई, क्या लिख देंगे इसमें एक्स वाई एवं टी, एक्स वाई और टी कैसे हैं, ये 3 चर हैं। इसमें क्या है, एक्स वाई टी 3 चर है, 3 चर है। अतः यह एक चर नहीं है, अतः यह एक चर नहीं है, एक चर नहीं है। ये तो आपका जो है प्रश्न संख्या 1 की समाप्ति हो गई। प्रश्न संख्या 1 की हमने क्या कर दी, समाप्ति कर दी। अब हम करेंगे इसमें आपका प्रश्न संख्या दूसरे में जो हेडिंग है वो लिखी हुई है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो देखो आपको एक चीज़ समझा देता हूँ मैं रफ में, जिससे कि आप अपने आप ही कर सकते हो इनको। देखिए अगर मान लीजिए मेरे को कोई नंबर दे रखा है ऐसे करके, है ना, ये 9 यहाँ पे 5, अब बोले कि आप मुझे सिर्फ x का गुणांक बताओ, किसका, सिर्फ x का। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक का मतलब x में किसका गुणा हो रहा है, इसमें 9 का, तो 9 हो जाएगा। अगर बोल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपने बात कैच कर ली होगी अच्छे से, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर कितना होना चाहिए, देखो इसके आगे साइन प्लस का है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ लिख देना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, यहाँ पे प्लस का 1 होगा, प्लस तो लिखते नहीं है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 है, कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, 1 है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, लेकिन निशान का है, माइनस का। एक जैसे दिए हुए हैं इसीलिए गलती आप मत कर देना। यहाँ पर क्या लिख देना, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस का 1 है। ऐसा क्यों है, देखिए इसके आगे प्लस का साइन था, इसके आगे माइनस का साइन था, इसके आगे माइनस यानी घटाव का साइन था, इसमें प्लस का मतलब जोड़ का साइन था, है ना, ये ऋण का साइन था, ये धन का साइन था, है ना। इतना तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, प्लस माइनस, है ना, वो एकदम प्योर हिंदी में तो बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग पकड़ पा रहे होंगे। यहाँ पर कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई और बटे में कितना, 2, कितना, पाई बटे में 2 हो जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा आपका अंडर रूट में 2। कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 2, यानी कि करनी के अंदर कितना? 2। करनी के अंदर कितना? 2। तो इस तरीके से हमने कितने सवाल समाप्त कर दिए? पहला और दूसरा समाप्त कर दिया। अब हम तीसरा और चौथा और पांचवा करेंगे आगे। साथियों, आपकी जो प्रश्न संख्या 3 है वो कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। 100 एक तो 35 के घात का एक द्विपद का, द्विपद मतलब दो पद वाला देना उदाहरण। तो ये तो आपका मैं इधर इतने में करा दूंगा साइड में, है ना, इसके लिए अलग से जगह करने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। फिर चौथा और पांचवा जो उतारने की जरूरत है उतार दिए नंबर। तो देखिए तीसरे वाले में कह रहा है कि कोई से भी दो एग्जाम्पल दे सकते हो, अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो। द्विपद होने चाहिए, उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 35। जैसे कि मान लीजिए x पे घात मैंने लिख दिया 35 और इसके साथ में नंबर लिख दिया 5 या फिर 15 मान लीजिए, पहला लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको समझ में आया? x पे घात कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। x पे घात कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। अब दो होना जरूरी इसीलिए क्योंकि द्विपद बोला था उसने। कैसा बोला था? द्विपद बोला था। अब इसका एक और एग्जांपल, क्योंकि दो दो उदाहरण दे रहा है, दो दो उदाहरण देते हुए चल रहे हैं हम, तो एक और देख लीजिए। जैसे मैं लिख सकता हूँ 2x पे घात कितनी? 35 प्लस यहाँ पर लिख सकता हूँ 25। ये दो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ये द्विपद वाले दिए। अब एक पद के लिए बोला था उसने, ये और एक बोला था एक पद। एक पद ये भी बोल सकते हैं हम, रेखीय पद भी बोल सकते हैं। एक पद ये बोला है ना, तो एक पद ये के लिए मैं कोई सा भी जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, उसने बोला घात 100 होनी चाहिए, तो कोई सा भी नंबर ले भाई। मैं लिख दिया x पे घात 100, है ना, बस घात 100 होनी चाहिए। यहाँ पर लिख दो 4x, चाहे तो 3 लिख दो, 2 लिख दो, चलो 2x पे घात कितनी? 100। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर दोनों के। क्वेश्चन नंबर 3 के ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अच्छे से मेरे से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपसे कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन से बहुपद रेखिक हैं, कौन से द्विघातीय हैं और कौन से त्रिघातीय हैं। तो देखिए रेखिक का मतलब हो जाएगा, रेखिक का मतलब हो जाएगा एक सिंगल डिजिट वाला नंबर, एक सिंगल डिजिट वाला नंबर हो जाएगा। जैसे कि 3 और t, ये कैसा हो गया? रेखिक हो गया। कैसा हो गया? रेखिक हो गया। अब यहीं आपसे मैं कह दूं कि एक्स स्क्वायर और 2 कह दूं, तो देखिए ये कैसा हो गया? ये कैसा होगा? द्विघाती हो गया। अगर आपको सिर्फ ये दो भी दे देगा तब ये द्विघाती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। और त्रिघात के मतलब हो जाएगा जिस पे घात 3 होगी। तो देखिए सबसे पहला वाला कैसा है? इस पे अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। कैसा हो जाएगा? द्विघाती, द्विघातीय है। अब देखो इस पे अधिकतम घात कितनी है? 3 है। अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये क्या हो गया? त्रिघातीय। कैसा हो गया? त्रिघातीय, त्रिघाती। अब यहाँ पर देखो इस पर अधिकतम घात कितनी है? 2। देखो 3 लिखे हैं, इसका मतलब त्रिघात मत कर देना, घात देखनी है, पद यानी घात देखनी है। तो क्या हो जाएगा? त्रिघातीय। ये थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा? सॉरी द्विघातीय, क्योंकि इस पर अधिकतम 2 है ना, द्विघाती। इस पे अधिकतम कितनी है? 1, तो रेखिक, रेखिक क्या हो जाएगा? रेखिक। अब इस पे सिंगल है तो ये भी हो जाएगा रेखिक। कैसा? रेखिक। अब इस पे कितनी है? देखो 2, तो क्या हो जाएगा? द्विघाती। कैसा? द्विघाती। और ये कैसा हो जाएगा? त्रिघातीय। कैसा हो जाएगा? त्रिघातीय, क्योंकि घात कितनी है? इस पे 3 है, तो त्रिघाती। कैसा हो जाएगा? त्रिघातीय हो जाएगा। साथियों इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो समाप्त होती है।
आई होप आप लोग मेरे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आ गई है तो वीडियोज़ को जो है लाइक करें और अपने साथियों पे जो आपके साथ पढ़ रहे हैं क्लास 9th में उनके साथ आप शेयर करें, क्योंकि आगे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। क्लास 10 का भी सॉल्यूशन कराएंगे हम लोग, हिंदी का भी है टॉप। और पिछली बार मैंने पढ़ाया अभी था तो हमारे का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने के लिए भी मिले थे। तो आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता हूँ, तो वीडियो जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।